सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस बारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। ये है लोगों का दोहरा चेहरा। और देखिए रिजवान साहब, ये जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके हंसी का। वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ और 23 में वक्फ एक्ट बना। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1954 में तुम हिंदुस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे, तुम कागज भी नहीं दिखाओगे। भैया तुम चाहते क्या हो 2 मिनट में? मैं कागज दिखा रहा हूँ, मैं कागज दिखा रहा हूँ। संविधान संविधान संविधान। तो आज की इस वीडियो में एक तरफ है रिजवान अहमद जो अपने फैक्ट्स और लॉजिक से दुनिया का हर मूर्ख को उसका औकात बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है साजिद रशीदी जो अपनी बातों से कंफ्यूज करने में पीएचडी कर चुके हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं और अपनी कही गई बातों में वो खुद ही फंस जाते हैं हर बार झूठा फैक्ट के साथ। तो इसी बात पर ऐसा ही कुछ आज के डिबेट में देखने को मिला है, जिस पर रिजवान अहमद ने साजिद को अच्छे से धो दिया है। डिबेट में अगर कुछ भी बोलेगा तो ये हाल होना ही है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। अमीश भाई, ये जो मुसलमानों की भलाई की बातें कर रहे हैं ना, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो सरकार खामोश जब क्यों बैठ जाती, जब मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर के विषय में बड़ी बारी चर्चा कर चुका हूं। आज वक्त के विषय में चर्चा करेंगे। सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है। देख लीजिएगा बीच में कोई ना बोले। जी जी, कोई नहीं बोले। पहली चीज, अमीश भाई बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस मारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है लोगों का दोहरा चेहरा, पहली चीज। दूसरी बात जी, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। यह मेरा बयान नहीं है, यह जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझको। अब यह बात आती है कि जो वक्फ की जमीन की लड़ाई है, ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट। तो टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह लड़ो। अगर वक्फ ये मानता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है, एक टाइटल सूट तैयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोर्ट में जाकर इसका मुकदमा करो। प्रथम दृष्टिया कोर्ट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा। अगर आपके कागज सही होंगे जमीन वक्फ को मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, जैसे हर टाइटल सूट में होता है, जैसे राम मंदिर में हुआ। यार ये बीच में ट्रिब्यूनल कैसे आ गया?
जी। हिंदुस्तान में टाइटल सूट में ट्रिब्यूनल का क्या काम है, जरा मुझे कोई ये बता पर जोड़ते हैं। देखिए इनकी नजर गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। और देखिए रिजवान साहब, जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके हंसी का। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है, एक भी फायदा आप बता दीजिए। अजीज भाई, बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, जवाब अजीज खान जवाब। विरोध इसलिए नहीं किया था कि उनकी नीयत ठीक थी। आज आपकी नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है। आप ना चाहते हैं, वो चाहते हैं, नीयत गलत है। ये सोच पर सवाल है। भाई 10 सेकंड जी दिए रिजवान अहमद, दिए 10 सेकंड। इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नीयत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नीयत खराब है इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नीयत का भी आपको पता चल जाता है। अजीज अमीश भाई, यहां जानकारियां गलत रखी जा रही हैं। जी कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब 1955 में एक्ट बना, 1955 में नहीं बना, वक्फ एक्ट बना है 1954 में, 1923 में बना, 1954 में बना। आपकी जानकारी गलत है। 1923 में कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। 1923 में कैसे बन जाएगा? 47 में तो देश आजाद हुआ, 47 में देश आजाद हुआ और 23 में वक्फ एक्ट बन गया। अरे चुप रहिए, मेरा नंबर है बोलने का, चुप रहिए। रिजवान अहमद आपके बीच में नहीं बोले, ये कर्टसी प्रोवाइड करनी चाहिए एक दूसरे को। ये गलत बात है, चुप रहिए। रशीदी आपके बीच में नहीं बोले, अलाउ हिम पहली बार बोल रहे हैं, अलाउ हिम 50 सेकंड। नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए 1954 में वक्फ एक्ट आया, उसके बाद में सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और 1970 में गजट आया, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, इस पे लिखा हुआ भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो प्रॉपर्टीज मिली उनकी पूरा ब्यौरा इसमें है। 1970 में गजट आया, फिर वक्फ बोर्ड बनने शुरू हो गए हर स्टेट में। 1995 में एक संशोधन आया जो 2013 में जाके लागू हुआ। 2013 में कोई संशोधन नहीं आया, जिन लोगों की जानकारी नहीं वो जो चाहे अनशन बके। 1995 में संशोधन आया, 2013 में जाके उस पर अमेंडमेंट आया। जी 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब कब्जे होना बंद हो गए। आप कह रहे हैं कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कब्जे नहीं हो। नहीं। रिजवान अहमद अमीर जी, पहली चीज तो पैनलिस्ट को ये बता दीजिए कि जाके मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पढ़ लें, जो कह रहे थे आजादी से पहले एक्ट कैसे आ गया। भैया, भारत को आजादी भी इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली थी। 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट जाके पढ़ लेना, पहली चीज। अभी भाई ने कहा कि हम सर्वे नहीं कराना चाहते क्योंकि हमारी जमीन हड़प ली जाएगी। मेरे भाई, तुम हिंदुस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे, तुम कागज भी नहीं दिखाओगे। भैया, तुम चाहते क्या हो? 2 मिनट में मैं कागज दिखा रहा हूं, मैं कागज दिखा रहा हूं। संविधान पहली चीज। दूसरी बात ये बताइए, कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा और आप जवाब ले नहीं रहे। अमीश भाई, आप जवाब ले नहीं रहे कि सीधी जैसे टाइटल सूट की लड़ाई होती है, जी वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाकर अपने टाइटल सूट की लड़ाई जमीन के ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीधे सिविल कोर्ट जाकर टाइटल सूट की लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए। साजिद रशीदी जैसे लोगों को भले कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन अपनी झूठी बोली गई बातों को भी सच करना बहुत अच्छे से आता है। मतलब ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि यह लोग भी गलत हो सकते हैं। अपना सामने से जब दिख रहा है गलत है, फिर भी अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिस वजह से अपनी गई बातों में हर बार फंस जाते हैं और अपनी धुलाई कराते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।